एक मिनट बेटा, करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन। चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस, या फिर इसको हम एसएचएम नाम से भी जानते हैं। एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा जो ऑसिलेशन में सबसे पहला टॉपिक जो हमें समझना है वो है पीरियोडिक मोशन। पहला टॉपिक क्या बेटा इसमें? पीरियोडिक मोशन। बेटा पीरियोडिक मोशन वो मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को क्या करते हैं बेटा? रिपीट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अर्थ क्या करती है बेटा? रोटेट करती है। रोटेट करती है तो उसका टाइम पीरियड कितना लगता है? 24 आवर लगता है रोटेट होने में कंप्लीट। तो बेसिकली वो फिक्स इंटरवल के बाद आपको अपने आप को रिपीट कर लेती है। तो बेसिकली ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है। एक फैन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो क्या है? अगर एक फैन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो क्या है? वो भी क्या है? एक पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है। तो पीरियोडिक मोशन में हम डेफिनेशन लिखेंगे, रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अ मोशन व्हिच repeats itself after regular intervals of time। यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को इमोशन रिपीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इसमें अगर एग्जांपल लिखना चाहें, कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि अभी एग्जांपल्स जो आपको दिए हैं, पहला एग्जांपल मैंने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर ऑर्बिटल मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर बेटा ऑर्बिटल मोशन। जो ऑर्बिटल मोशन होगा या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, बेसिकली वो क्या है? पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है बेटा। किसका एग्जांपल है? पीरियोडिक मोशन का ही। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से वो घूमना स्टार्ट करता है और इसी फिक्स पॉइंट है वो कुछ इंटरवल के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद वो अपने मोशन को क्या करेगा बेटा? रिपीट करेगा। ऑर्बिटल मोशन में बेटा क्या होता है? ऑर्बिट के अबाउट घूमना। यानी मान लो बेटा यहाँ पे ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। तो बेटा अर्थ के चारों ओर बेसिकली क्या घूमती है? सैटेलाइट घूमती है। तो वो मोशन कौन सा है? ऑर्बिटल मोशन। ये क्या घूम रही है? ये है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो कि अर्थ के चारों ओर घूमती है। तो किसका एग्जांपल है बेटा? ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, एक वॉल पे क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है, वापस क्या होता है? गिर जाता है नीचे। तो एन इंसेक्ट क्लाइंबिंग ऑन वॉल, एन इंसेक्ट क्लाइंबिंग ऑन वॉल। अगर कोई इंसेक्ट क्या करता है? क्लाइंब करता है वॉल पे एंड फॉलिंग डाउन, उसके बाद क्या होता है बेटा? गिर जाता है नीचे एंड फॉलिंग डाउन। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? ये पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है। अच्छा, इसका अगर मुझे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? मोशन कुछ इस तरीके का आएगा इसका। ये मान लीजिए बेटा यहाँ पे टाइम, ये क्या हो गया बेटा? टाइम हो गया, और ये बेटा हाइट हो गई, किस हाइट तक वो चढ़ पा रहा है। तो बेटा ये कुछ इस तरीके का आएगा, ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, ऊपर गया फिर वापस नीचे आया। ठीक है, ये लाइन आप स्ट्रेट बनाइएगा, थोड़ा सा टेढ़ी बन रही है बेटा। एक पर्टिकुलर हाइट तक गया है, कुछ पर्टिकुलर टाइम उसने लिया है, तो हाइट पे गया फिर वापस नीचे आया, फिर गया फिर हाइट से नीचे आया, फिर हाइट पे गया फिर नीचे आया। तो इस तरीके का मोशन कौन सा कहलाएगा? ये बेटा पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। इतना समझ में आया? हरदीप बेटा समझ में आया? मनीष, खगेन, तनु बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस बेटा जवाब दीजिए। आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? सर ओके, नोट करिए इसे। नोट करिए इसे। बेटा उसके बाद कुछ और एग्जांपल भी हम इसमें ले सकते हैं, पीरियोडिक मोशन कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। दो एग्जांपल हमने लिख लिए हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी आएंगे इसमें। थर्ड एग्जांपल इसमें आ सकता है मोशन ऑफ ए बाउंसिंग बॉल।
अगर आप दीवार पे बॉल को मार रहे हो, वापस से होता है फिक्स इंटरवल टाइम के बाद वापस आएगी आपके पास, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल है, ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। मोशन ऑफ, एग्जांपल नंबर थर्ड, मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल। मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल, आपने एक बॉल ली, दीवार पे मारा, उसको वापस ही फिक्स इंटरवल के बाद आपके पास वापस आ जाएगी। चौथा एग्जांपल आप बोल सकते हो कि भाई जो मोशन होता है किसका, सैटेलाइट्स का या फिर सन के अराउंड जो प्लैनेट्स का मोशन है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। भाई ये सन है, ये सन है, और सन के चारों क्या घूमते हैं बेटा, सन के चारों क्या घूमते हैं, मान लो अर्थ का एग्जांपल लेता हूं, तो अर्थ क्या है, सन के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या हो गया, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये भी क्या बेटा, पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल हम ये भी बोल सकते हैं आप इसमें, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, बेटा ये अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, क्या बेसिकली बेटा, अर्थ है। तो अर्थ रोटेट करती है, और रोटेट होने में जो उससे कंप्लीट टाइम लगता है वो 24 आवर का लगता है, 24 आवर्स का लगता है, जिसकी वजह से रोटेट होने की वजह से बेटा क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट। डे एंड नाइट बेटा किसकी वजह से होते हैं, रोटेशन की वजह से होते हैं, और टाइम पीरियड कितना लगता है, 24 आवर्स लगता है। तो बेसिकली ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये भी पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है। इतना नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इतना। यस, नोट हो गया। आई थिंक आप सभी ने क्लॉक देखे होंगे, जिस क्लॉक में पेंडुलम होता है। पेंडुलम क्या होता है, फिक्स इंटरवल के बाद 1 घंटे के बाद मान लो इस तरीके से ऐसे इधर से उधर घूमता है, तो वो भी क्या है, बेसिकली वो एसएचएम भी करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट वो एसएचएम क्या होता है वो बाद में हम समझेंगे, पर पहले हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक मोशन की। तो बेसिकली वो भी क्या है, फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है, तो वो भी क्या है बेटा, पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, मोशन ऑफ पेंडुलम। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा इसमें लिखेंगे मोशन ऑफ पेंडुलम, यानी एग्जांपल नंबर 6, मोशन ऑफ पेंडुलम। बेटा ये कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे पेंडुलम है, और कुछ इस तरीके से इधर जाएगी कुछ समय बाद, फिर कुछ समय बाद इधर वापस आ जाएगी। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, मोशन में इसमें भी फिक्स समय लग रहा है, और ये क्या है बेटा, एक पीरियोडिक मोशन का ही एग्जांपल है। इसके बाद बेटा आता है ऑसिलेटरी मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी या फिर हार्मोनिक मोशन के बारे में बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑसिलेटरी मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन। बेटा ये दोनों तरीके के मोशन सेम होते हैं, नाम अलग अलग है। हार्मोनिक मोशन आप किसी भी नाम से इसे बुला सकते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन या फिर बेटा हार्मोनिक मोशन। बेटा ये मोशन जो होता है टू एंड फ्रो मोशन होता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन या फिर अप एंड डाउन मोशन। ऐसा मोशन इसमें हम लिखेंगे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ब्रैकेट में लिख लेंगे बैक एंड फोर्थ एंड अप एंड डाउन, और लगा के लिखें, और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यानी बेटा या तो टू एंड फ्रो मोशन हो, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन हो, या फिर बेटा अप एंड डाउन मोशन हो। तो इस तरीके का मोशन क्या कहलाएगा बेटा, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। और ये जो मोशन है बेटा ये फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है, अबाउट फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ही होगा मोशन, अबाउट फिक्स पॉइंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा यहाँ पे कि जैसे कि हमने लिखा है टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये मेन पोजीशन है, ठीक है, ये पेंडुलम है, इस तरीके से मान लो इसको, तो इस तरीके से इधर गया फिर इधर गया, तो बेटा ये मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है। या फिर अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन मोशन, एक फिक्स पॉइंट के बाद जितना ऊपर गया उतना वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। तो इस तरीके का मोशन कौन सा कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन कहलाएगा।
एग्जाम्पल इसमें अगेन हम किसका ले सकते हैं, पेंडुलम का ले सकते हैं। भाई इसमें हम एग्जाम्पल तो पेंडुलम का ही ले रहे हैं, इस तरीके से एक फिक्स इंटरवल के बाद इधर गई और एक फिक्स इंटरवल के बाद इधर आ गई, ठीक है। तो बेटा ये क्या कहलाती है, इसकी जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये वाली जो पोजीशन है बेटा, ये इसकी पोजीशन कहलाती है मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीन पोजीशन बोलते हैं। और इस पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, जहां तक ये जा सकता है लास्ट, तो इस पोजीशन को बेटा हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एक्सट्रीम पोजीशन। एंड बेटा अगेन इसको भी क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीम ही पोजीशन बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसमें आप एक पॉइंट डाल के नोट कभी कर सकते हो, फिक्स पॉइंट अबाउट व्हिच बॉडी ऑसिलेट्स इट्स कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें आप हैशटैग बना के लिख सकते हैं, फिक्स पॉइंट about which body rotates, about which body oscillates, यानी वो फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है बेटा, ऑसिलेट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन। इज कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। इज कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बेटा इसी पोजीशन को हम मीन पोजीशन नाम दे देते हैं। इसको चाहे तो आप मीन पोजीशन लिख लें या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जो हाईएस्ट पॉइंट तक जो बॉडी जहां तक जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन हम बोलेंगे। इतना नोट करिए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी नोट करेंगे इसमें। ऑसिलेटरी मोशन बेटा एक तरीके का पीरियोडिक मोशन ही है, इट्स अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं, जितने भी पीरियोडिक मोशन है, जरूरी नहीं वो ऑसिलेटरी हो या ना हो, बट जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है या फिर जितने भी हार्मोनिक मोशन है, वो हमेशा पीरियोडिक मोशन जरूर होंगे, क्योंकि पीरियोडिक मोशन का टाइप है ये। समझ गया, नोट करें, इतना नोट करिए। यस बेटा, नोट हो गया। निरमा, हिमांशी, मनीष, सर ओके बेटा। इसके नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा, एंड बाद में मैं लेक्चर भी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा बाद में, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स लिखेंगे, ऑसिलेटरी मोशन में एग्जांपल लिखेंगे आप। एग्जांपल्स में लिखेंगे मोशन ऑफ पेंडुलम, दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम। एग्जांपल्स में लिखेंगे, पहला एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम। दूसरा एग्जांपल स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। बेटा पेंडुलम का जो मोशन हो रहा है वो कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला, एक बंदा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो क्या वो ऑसिलेटरी मोशन है, नहीं। वो पीरियोडिक मोशन तो है, बट वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। मैंने पेंडुलम में कुछ ऐसा बोला कि ये पेंडुलम थी, कुछ इस तरीके से यहां से यहां ऐसे रोटेट कर रही है, कुछ ऐसा। तो इसकी मीन पोजीशन और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो बेटा ये क्या हो रहा है, बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इस तरीके से यहां से आ गया, वापस इधर आ गया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर इधर गया, ठीक है। तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, यानी आगे पीछे का मोशन है, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम बेटा हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो कि ये फिक्स पॉइंट है इसका, और यहां से कुछ स्प्रिंग टाइप पे लगा हुआ है, और ये एक एम मास सस्पेंडेड है इससे सॉरी। तो बेटा इस एम मास को मैं जैसे ही नीचे खींच देता हूं, नीचे ही जैसे इसमें एक फोर्स लगा देता हूं, तो बेसिकली क्या होगा, मास अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, अप एंड डाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या, स्प्रिंग मास सिस्टम भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जांपल है। तो वैसे इसे नोट करिए। उसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे नोट डाल के। आई थिंक नोट हो गया होगा, नोट डाल के आप 2 पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल ऑसिलेटरी मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन,
जितने भी बेटा ऑसिलेटरी मोशन है ब्रैकेट में लिखेंगे विद नो लॉस ऑफ एनर्जी, विद नो लॉस ऑफ एनर्जी सॉरी, आर पीरियोडिक मोशन, आर पीरियोडिक मोशन। यानी बेटा जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है अगर उनमें एनर्जी का क्या ना हो, लॉस ना हो, तो क्या कहलाएंगे, पीरियोडिक मोशन कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने इसमें बोला विद नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर मान लो एनर्जी का अगर लॉस हो गया, मान लो इधर से पेंडुलम इधर गई, अगर एनर्जी का लॉस हो गया तो बेटा जरूरी थोड़ी ना कि पेंडुलम यहीं तक वापस आ पाए, हो सकता है कहीं रास्ते में रुक जाए, बीच में रुक जाए, तो इसलिए एनर्जी का लॉस होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन सॉरी, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऑल पीरियोडिक मोशन, all periodic motion are not oscillatory motion, are not oscillatory motion। बेटा जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो जरूरी नहीं है ऑसिलेटरी मोशन हो। एग्जांपल के लिए एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, ये वाला सर्कुलर पाथ है सॉरी, और उसमें कोई बंदा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है सर्कुलर पाथ में से इस तरीके से, तो बेटा वो पीरियोडिक मोशन तो है बट वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि बेटा वो टू एंड फ्रो मोशन थोड़ी ना है, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, अप एंड डाउन मोशन होना चाहिए, अगर बैक एंड फोर्थ मोशन हो तभी तो वो ऑसिलेटरी कहलाएगा, अदरवाइज वो पीरियोडिक मोशन होगा अगर रिपीट हो रहा होगा कुछ इंटरवल के बाद में। तो बेटा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, यानी एग्जांपल क्या हो गया इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट का एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि पीरियोडिक तो होता है बट बेटा ऑसिलेटरी नहीं होता है। इसको आप नोट करेंगे, देन फिर बेटा आगे चर्चा हम करेंगे। नोट करिए बेटा, नोट करिए बेटा इसे। बेटा नोट हो गया ये? यस, नोट हो गया। अंकुश, मनीष, महक, बेटा नोट, महक बेटा नोट हो गया? ओके। तो बेसिकली बेटा इसको एक फ्लो चार्ट से थोड़ा सा समझते हैं। तो बेसिकली बेटा सबसे पहले हमने पढ़े पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, फिर पीरियोडिक मोशन में हमने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन। और बेटा इसी का पार्ट है फिर नॉन ऑसिलेटरी मोशन, दूसरे तरीके के मोशन कौन से कहलाते हैं, नॉन ऑसिलेटरी मोशन। तो बेटा हमें नॉन ऑसिलेटरी मोशन तो पढ़नी नहीं, हमें ऑसिलेटरी या फिर हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। ठीक है, तो फिर हार्मोनिक मोशन के अंदर ही बेटा हमारा जो सबसे सिंपल तरीके का मोशन होता है वो होता है एसएचएम, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है चैप्टर में, एसएचएम। इसमें अलग तरीके के और भी मोशन आते हैं बट उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें केवल ये वाला पार्ट पढ़ना है, एसएचएम। ठीक है, तो बेटा इसके बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एसएचएम आखिर होता क्या है। थोड़ा सा बेटा वैसे वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन में भी डिफरेंस होता है और जनरली टीचर्स को छुड़वा देते हैं। वैसे तो जनरली हमारे सिलेबस के हिसाब से मोशन एक ही तरीके का होता है, बट थोड़ा सा एक स्लाइटली उनमें डिफरेंस है। बेटा उस मोशन में अगर फ्रीक्वेंसी लो हो, अगर मोशन जो है लो फ्रीक्वेंसी का हो तो मोशन कौन सा कहलाएगा, वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। अगर यहीं पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, हाई हो जाए, यहीं पे फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो ये मोशन बेटा कौन सा कहलाएगा, फिर ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। ये क्या हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया, ये वाइब्रेटरी मोशन। और बेटा ये मोशन जिसमें लो फ्रीक्वेंसी हो ये ऑसिलेटरी मोशन। बेटा ये मोशन कौन सा कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो बच्चों को जनरली पता नहीं रहता है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो होगी, वाइब्रेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी हाई होगी, बाकी सारे पॉइंट्स दोनों में सेम रहते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में। इतना नोट करने के बाद बेटा हेडिंग लाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन।
SHM। अब हेडिंग लगाएंगे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन। A motion is said to be SHM, simple harmonic motion, जिसको आप और हम SHM नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे a motion is said to be SHM if a body moves, a motion is said to be SHM, is said to be SHM, be SHM if a body moves, if a body moves, if a body moves टू एंड फ्रो, यानी अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम अबाउट इट्स मीन पोजीशन, बैक एंड फोर्थ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर टू एंड फ्रो, इससे भी क्लियर हो गया हमें अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो मोशन कौन सा कहलाएगा? एसएचएम कहलाता है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन के अबाउट। बेटा जो मीन पोजीशन के अबाउट मोशन होगा और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट के, एंड द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी जो भी वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी करेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? उसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और बेटा जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी, एंड द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसमें नोट डाल के दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे, द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सॉरी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो रिस्टोर कराएगा बॉडी को अपनी मीन पोजीशन पे लेके आएगा, उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट ही होगी, इसको नोट करें। इसमें कई बार टीचर बोल देते हैं बेटा जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो बोलना बिल्कुल बेटा गलत है, उस चीज को हम प्रूव भी करेंगे अभी, इसे नोट कर ले पहले आप। आई थिंक इतना नोट हो गया होगा, फिर आगे बात करते हैं। बेटा अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो डेफिनेशन में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या बोला? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स से, यानी डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और यहीं से भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, नेगेटिव का साइन आ जाता है माइनस ऑफ हियर, क्योंकि बेटा जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसा बोलते हैं, बट एक्चुअली वो चीज नहीं है, ये मीन पोजीशन के अबाउट डायरेक्टेड होता है, तो फोर्स जो है नेगेटिव आता है इस वजह से। और यहाँ पे जो के होता है बेटा ये फोर्स कांस्टेंट, या फिर हम इसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। बेटा क्या क्या होता है? के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। और बेटा जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन सोच अपोजिशन, ये अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी मोशन को क्या कर रहा है बेटा? ये अपोज कर रहा है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन, ठीक है बेटा। तो जो ऑसिलेटरी मोशन में एसएचएम की इक्वेशन आती है, जो फोर्स की इक्वेशन आती है, उसमें F = kx आती है। तो बेटा ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, एसएचएम में जब भी मैं फोर्स की बात करूंगा तो F = kx की बात करूंगा। वैसे बेटा मैं इसको और थोड़ा सा जनरली आपको डिफाइन करना चाहूं तो बेटा जो ऑसिलेटरी या फिर हार्मोनिक मोशन होते हैं, जो ऑसिलेटरी या फिर हार्मोनिक मोशन होते हैं, सॉरी,
उनमें बेटा जो फोर्स की इक्वेशन आती है वो आती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, और जहां पे जो n की वैल्यू होती है बेटा ऑड नंबर में होती है। ऑड नंबर से मतलब है n की वैल्यू क्या होगी 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 इस तरीके से। और उसमें भी अगर मान लो बेटा हम n की वैल्यू 1 मान लें, इसमें भी ऑसिलेटरी मोशन में भी सबसे सिंपल तरीके का मोशन ऐसे चल कहलाता है। यानी अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, भाई सबसे ऑड नंबर, सबसे पहला ऑड नंबर यही है 1, तो अगर n इक्वल टू 1 डालेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा माइनस ऑफ kx टू द पावर 1। बेटा ये वाला जो इक्वेशन आती है ये एसएचएम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फोर्स की इक्वेशन ये हम एसएचएम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी मोशन को क्या बोलते हैं बेटा एसएचएम बोलते हैं। और इसमें बेटा जो फोर्स होती है हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट डायरेक्टेड होती है। F is always directed towards mean position। इसमें एक पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, F H यानी फोर्स H always directed towards its mean position, towards its mean position। यानी जो फोर्स लगेगी हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट लगेगी, अराउंड लगेगी। इसको थोड़ा सा मैं और एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे समझा देते हैं। देखो बेटा यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे x इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये x इक्वल टू 0 यानी ये इसकी बेटा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। इस ऑब्जेक्ट को बेटा मैं x डिस्टेंस आगे ले गया, इस ऑब्जेक्ट को मैं x डिस्टेंस इधर आगे ले गया, यहां पे ले आया, या फिर मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं x डिस्टेंस इधर ले आया, तो बेटा इस वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसको पॉजिटिव मानेंगे। बेटा इसमें जो फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो बेटा ये चाहेगी ऑब्जेक्ट यहां मीन पोजीशन पे आ जाए, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा ये होगी। और इस केस में देखें तो बेटा ये डायरेक्शन होगी। तो बेटा यहां से आप टीचर क्या करते हैं, जनरली बोल देते हैं कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट को अपोज करती है हमेशा। तो देखो यहाँ पे बोल देंगे देखो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रही है, और यहां से चीज लिखवा देते हैं बच्चों को, बट वो चीज बेटा गलत है। कई बार डिस्प्लेसमेंट को फोर्स सपोर्ट भी करती है, कैसे वो एग्जांपल से भी हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा फोर्स माइनस के एक्स है, यहाँ पे फोर्स क्या है बेटा प्लस का के एक्स, एक्चुअली में होगी तो माइनस के एक्स ही, बट यहाँ पे फोर्स की नेगेटिव होगी, यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव होगी। क्यों बेटा, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को क्या, देखो यहाँ पे बेटा फोर्स पॉजिटिव इसलिए होगी और यहाँ पे फोर्स नेगेटिव इसलिए होगी। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स ही होता है, अभी पढ़ा है। बट बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्स तो नेगेटिव या नहीं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव 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 फोर्स पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर फोर्स क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट क्या है नेगेटिव। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए बेटा। पहले बताइए इतना सभी को समझ में आ गया, मनीष, महक, तनु, अंकुश, हरदीप, बेटा आप लोगों को समझ में आया? गुंजन, यस बेटा जवाब दीजिए। यस सर। यस ओके, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको इतना नोट कर लो, उसके बाद हम थोड़ा सा और बात करते हैं। बेटा इसमें एक नोट डलवा के टीचर पॉइंट डलवा देते हैं। क्या पॉइंट डलवाते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो अपोज करती है किसको बेटा, पार्टिकल मोशन को, अपोजिट्स पार्टिकल्स मोशन यानी पार्टिकल के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। तो बेटा ये बात हमेशा सही और जरूरी नहीं है, ये चीज क्या बेटा गलत है बिल्कुल। अभी हमने देखा था उसमें ये बात बिल्कुल सही थी उस एग्जांपल में, बट बेटा अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल दूसरा लेके आपको बताता हूँ कि ये बात हमेशा सही नहीं, कई बार सपोर्ट भी करती है मोशन को। कैसे, देखो इस तरीके से ये अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ आगे ले गया, यहाँ पे x डिस्टेंस दूर, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को ले गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है बेटा वो इधर हो रहा है, यानी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है बेटा, अपनी मीन पोजीशन की
तरफ आ रहा है, तो बेटा जो फोर्स लगेगी ना इस ऑब्जेक्ट पे, जो फोर्स लगेगी वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, इन पोजीशन के अबाउट भी। तो बेटा मोशन भी इन पोजीशन के तरफ हो रहा है और फोर्स भी इधर लगी, तो बेटा इसमें अपोज क्या कर रही है, इसमें तो सपोर्ट कर रहा है। तो बेटा ये चीज हमेशा गलत है, इसमें आप केवल इतना याद रखेंगे कि जो फोर्स होती है वो हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट क्या होती है बेटा, डायरेक्टेड होती है, हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट ही लगेगी। इसमें केवल आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने कितना पढ़ा। सबसे पहले बेटा हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा। पीरियोडिक मोशन में हमने पढ़ा कि वो मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को बेटा रिपीट करें। जैसे कि एग्जांपल लिया था फैन का, एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, एक फिक्स इंटरवल के बाद बेटा वो क्या होगा, वहीं पे आ जाएगा। सर्कुलर मोशन करती है बेटा अर्थ, अर्थ क्या करती है, रोटेशन करती है, 24 आवर्स में एक रोटेशन उसका कंप्लीट हो जाता है, यानी उसी की वजह से क्या होता है बेटा, डे एंड नाइट होता है। तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, उसमें भी वो पीरियोडिक मोशन ही हो रहा है। मैंने बताया था पेंडुलम का एग्जांपल, पेंडुलम बेटा यहां से मान लो रोटेट होकर यहाँ पे गई, फिर वापस इधर ही आएगी, फिर इधर चली जाएगी। तो बेटा ये भी क्या है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है बेटा। उसके बाद हमने पीरियोडिक मोशन के पढ़ने के बाद उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि इंसेक्ट ऊपर चढ़ा, फिर वापस नीचे गिर गया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गिर गया। तो एग्जांपल भी किसका है, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। उसके बाद पीरियोडिक मोशन में हमने पढ़े ऑसिलेटरी मोशन होते हैं या फिर हार्मोनिक मोशन होते हैं, और दूसरी तरीके के मोशन होते हैं नॉन ऑसिलेटरी मोशन। बट बेटा इस चैप्टर में हमें पढ़ना ऑसिलेटरी मोशन या फिर एसएचएम के बारे में। तो बेटा एसएचएम में हमने पढ़ा कि ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं उनकी इक्वेशन आती है कुछ इस तरीके की, फोर्स की माइनस ऑफ kx टू द पावर n, जहां पे n जो है बेटा ऑड नंबर होता है। ऑड इसलिए होता है, ऑड इसलिए होता है ताकि फोर्स की वैल्यू नेगेटिव ही रहे, यानी इसके फॉर्मूले पे कोई चेंज ना पड़े, ठीक है। सॉरी। बाकी इसमें भी सबसे सिंपल तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं। यानी जब n की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 1 हो जाए, जैसे ही हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगी, माइनस kx आ जाएगी। तो बेटा ये क्या हो गया, एसएचएम के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वो फॉर्मूला हो गया। बाकी इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी निकाल दी। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हमने सीखी, उसमें जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये पॉइंट याद रखना है कि रोस्टोरिंग फोर्स जरूरी नहीं है कि मोशन को अपोज करे। एसएचएम के अंदर मोशन को रोस्टोरिंग फोर्स अपोज करे ऐसा जरूरी नहीं, कई बार सपोर्ट भी करती है। देखो इस एग्जांपल में सपोर्ट कर रही है, ठीक है बेटा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस निर्मा, मनीष, कुछ डाउट है बेटा? महक, नो सर। अगर कुछ भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं आप। सर फैन का जो स्टार्टिंग में टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है, थोड़ी देर बाद कम नहीं हो बेटा जाता ऐसा है, वो तो फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल गई। मैं बात कर रहा हूं जब एक सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा हो। बेटा अगर सर्कुलर पाथ में भी कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी कभी कम कभी ज्यादा हो सकती है। बेटा जितने भी एग्जांपल दिए गए सेम वेलोसिटी या सेम एंगुलर वेलोसिटी मानते हुए दिए गए, ठीक है। ओके अगर सर। बेटा वेलोसिटी बदलेगी तो फिर तो सारा ही चेंज आ जाएगा, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। ये एग्जांपल जितने भी दिए गए एंगुलर वेलोसिटी को बेटा सेम मान के दिए गए, ठीक है। मनीष क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके। अगर कुछ और भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी शायद कांटेक्ट नंबर आपके पास ना हो मेरा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। 8887684368 ये नंबर है मेरा। और आई थिंक नाम सभी को पता ही होगा, अभिषेक चौधरी, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट आता है बेटा आप कॉल पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे ओवर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके डाउट वगैरह क्लियर हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के स्टार्ट करेंगे जहां पे हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।